हेलो नमस्कार, कैसे हैं भाई। उम्मीद है अच्छे होंगे सब आप लोग। असम राइफल्स की नई भर्ती 2025 में आ गई है। बहुत ही बेहतरीन मौका आप सभी के सामने है। कांस्टेबल, ट्रेडमैन और साथ में टेक्निकल के पदों पर नई नई वैकेंसी आ गई हैं। वैकेंसी अपने आप में 8,500 से प्लस है। तो भाई साहब, आप सभी के सामने सुनहरा मौका है। एक बार फिर से आपके सामने आ गई है नई भर्ती असम राइफल्स में। पैरामिलिट्री फोर्स में जॉब करने का अगर आपका सपना है, अगर आप पैरामिलिट्री फोर्स में शामिल होकर देश की सेवा करना चाहते हो, तो आपके सामने मौका आ गया है अपने जीवन को बदलने का, अपनी किस्मत को बदलने का। बस थोड़ी सी मेहनत कीजिए और अपने सपनों को कर लीजिए पूरा। ठीक है, चलिए करते हैं शुरुआत। मैं नवनीत आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने इस परिवार में। आप देख रहे हैं नवनीत एजुकेशन प्रो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलना और साथ में बेल आइकन दबा लेना, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। ठीक है, असम राइफल्स की नई भर्ती की हम बात करने वाले हैं। क्या है, कांस्टेबल, ट्रेडमैन, टेक्निकल की वैकेंसी आ गई है। कुल मिलाकर 8,500 से प्लस पद है। योग्यता है 10वीं पास। जो भी मेरे प्यारे साथी 10वीं पास है, जो भी मेरे प्यारे साथी 10वीं पास कर चुके हैं, उन सभी के लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। एज लिमिट की हम बात करने वाले हैं, एग्जाम पैटर्न की हम बात करेंगे, साथ में बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की और डॉक्यूमेंट्स की। फिजिकल क्या मांगते हैं, किस तरह का फिजिकल रहता है, हाइट कितनी मांगी, चेस्ट कितनी मांगी है, ये सारी की सारी बातों को मैं आपके सामने चर्चा करूंगा। बस मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, असम राइफल्स में जॉब लेना इतना हार्ड भी नहीं है। बस आपको अपनी एक लगन के साथ एक निश्चित ध्येय बनाकर थोड़ा सा सही कदम लेना पड़ेगा, सही दिशा की ओर, पॉजिटिव अप्रोच के साथ। ठीक है, चलिए करते हैं शुरुआत। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई जो असम राइफल्स कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2025 है, उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगी है, तो भाई साहब एलिजिबिलिटी एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो बोल रखा है, एप्लीकेंट्स मस्ट हैव पास्ड मैट्रिकुलर, यानी हाई स्कूल पास आप होने चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी बोर्ड से। और ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट, यानी पूरे भारत में, पूरे इंडिया के अंदर से, आप किसी भी राज्य से, किसी भी कोने से, किसी भी जिले, किसी भी गांव से अगर आप बिलोंग करते हैं, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, लड़के और लड़कियां दोनों ही, है ना। तो सभी के सामने बेहतरीन बेहतरीन मौका है। वैकेंसी डिटेल की मैं बात करता हूँ। असम राइफल्स कांस्टेबल, कांस्टेबल में जो एज लिमिट मांगी है वो 18 साल से 23 साल मांगी है। 18 साल से 23 साल तक की उम्र के सभी अभ्यर्थी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। हाई स्कूल पास मांगी है कांस्टेबल के लिए। ओबीसी और एससी कैटेगरी के लिए एज रिलैक्सेशन मिली जाता है। आपको पता है कि भाई ओबीसी कैटेगरी में 3 साल का, एससी और एसटी कैटेगरी में 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। इससे बात क्लियर हो जाती है क्या, कि भाई 23 साल तो जनरल कैटेगरी वालों के लिए, ओबीसी वाले 26 साल की उम्र तक फॉर्म को भर सकते हैं, एससी और एसटी वाले 28 साल की उम्र तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अच्छा, आगे हम बात करें 18 से लेकर 27 साल तक के लिए भी एज लिमिट है अदर पोस्ट में। कौन से वो अदर पोस्ट, इनकी बातें मैं करूंगा आगे। फिजिकल स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें, तो वो जो जनरल कैटेगरी के हैं, चाहे एससी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट, जो मेल कैंडिडेट हैं, जो मेल कैंडिडेट हैं, उनकी हाइट 170 सेंटीमीटर मांगी है और चेस्ट 80 से 85, यानी 80 सेंटीमीटर नॉर्मल होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर का फुलाव मांगा है और 85 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए फिर। ठीक है। अच्छा, जो एसटी कैटेगरी के मेल कैंडिडेट हैं, उनकी हाइट मांगी है 162.5 सेंटीमीटर और इनकी चेस्ट मांगी 76 से 81 सेंटीमीटर, यानी बिना फुलाए कम से कम 76 हो, फुलाने के बाद 81 हो जाए, 81 से ऊपर चली जाए कोई बात नहीं है। अच्छा, गोरखास और अदर की जो हाइट है, पहाड़ी इलाके के जो कैंडिडेट है, उनकी हाइट 165 सेंटीमीटर मांगी है, चेस्ट मांगी है 78 से 83 सेंटीमीटर। और जो भी प्यारी बहनें हैं, लड़कियां हैं, फीमेल कैंडिडेट हैं, उनकी हाइट मांगी है 157 सेंटीमीटर। ठीक है भाई। अच्छा, जिनकी हाइट 170 सेंटीमीटर नहीं है और वो जनरल, ओबीसी या एससी कैटेगरी से आते हैं और उनका भी सपना है आर्मी में भर्ती होने का, तो उनके लिए मैं बता दूं कि भाई टीए, आर्मी टीए एंड टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती शुरू हो चुकी है। आप जाइए चैनल पर, चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी। ये चैनल है नवनीत एजुकेशन प्रो, चैनल सब्सक्राइब कर लो अगर आपने अभी तक नहीं किया है। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यहाँ पर जो भी है, देखो यहाँ आप देखेंगे न्यू गवर्नमेंट जॉब, यहाँ सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, जो भी नई नई वैकेंसी की जॉब आई हुई है। ठीक है, बाकी आप यहाँ वीडियोज में जाओगे
तो यहाँ सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी भाई, ठीक है। साथ में अगर आप कर रहे हैं, करना चाहते हैं मैथ की तैयारी बेहतरीन अंदाज में एक अच्छे ढंग से मेरे साथ, तब भी आप चैनल सब्सक्राइब कर लो। चलो बात कर रहे थे हम जहां, वहीं आते हैं वापस लौट कर। अच्छा हम बात कर लेते हैं किसकी, असम राइफल्स में पोस्टल क्वालिफिकेशन की। तो भाई देखो कांस्टेबल के लिए हाई स्कूल पास होने चाहिए, 10th पास मांगे हैं। साथ में क्लर्क की वैकेंसी यहाँ पर आई हुई है मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए, यानी 12वीं पास अगर आप हैं और आपकी टाइपिंग स्पीड बेहतरीन है, इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 30, इसमें जी हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपसे मांगी है। अच्छा पर्सनल असिस्टेंट की वैकेंसी है, 12वीं पास आप होने चाहिए इसके लिए, स्टेनोग्राफी। इलेक्ट्रिकल फिटर की भी वैकेंसी है, 10th के साथ ITI हो। लाइनमैन, ट्रेड रेडियो मैकेनिक, ट्रेड आर्मोनी और इलेक्ट्रिक मैकेनिक व्हीकल, इन सब में क्या है हाई स्कूल के साथ रिलेटेड ट्रेड के साथ ITI मांगी है। देखो जहां भी ट्रेडमैन की वैकेंसी आती है, जहां भी ट्रेडमैन की हम बात करते हैं, वहां ट्रेड सर्टिफिकेट भी आजकल इन्होंने कंपलसरी कर दिया है, या ट्रेड टेस्ट कराते ही कराते हैं। अच्छा सिविल इंजीनियरिंग की, ट्रेड इंजीनियरिंग की भी वैकेंसी आई हुई है, इसमें भी हाई स्कूल के साथ ITI के डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। नर्सिंग असिस्टेंट की वैकेंसी है मेरे प्यारे साथियों, इनमें आपसे 10th 12th मांगी, साथ में डिप्लोमा हो आपके पास, या अगर आपके पास हाई स्कूल है तो डिप्लोमा हो नर्सिंग का, है ना, या आप 12th पास करे हैं साइंस के साथ तब भी आपके पास डिप्लोमा हो फार्मेसी का, तो आप इनके लिए वैकेंसी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा फार्मासिस्ट के लिए मांगा है ये 12th के पास फार्मेसी का डिप्लोमा, 12th पास हो और फार्मेसी का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। अच्छा कुछ वैकेंसी और रह गई, जैसे कि वेटरनरी फील्ड असिस्टेंट की वैकेंसी है, 12th पास मांगी, इसमें भी डिप्लोमा होना चाहिए। रेडियो ऑपरेटर और लाइन की बात करें तो 12th हाई स्कूल के साथ ITI आपके पास हो, है ना। वॉशरमैन और बार्बर और कुक के लिए सिर्फ हाई स्कूल पास चाहिए, क्या चाहिए, सिर्फ हाई स्कूल पास। एक्सरे असिस्टेंट में 12th पास वैकेंसी, और भाई प्लम्बर इलेक्ट्रीशियन और मशीन 10th पास प्लस ITI रिलीवेंट ट्रेड के साथ, और इन्हीं में आपका ट्रेड टेस्ट भी होता है, जहां भी आप प्लम्बर इलेक्ट्रीशियन मशीन इस तरह के बार्बर या कुक वगैरह का नाम सुनते हैं तो ट्रेड टेस्ट होता है। ट्रेड टेस्ट का मतलब ये है कि जिस ट्रेड में आपको हम भर्ती करने वाले हैं, आपको उस ट्रेड के बारे में कितनी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि असम राइफल्स में कांस्टेबल का सिलेक्शन प्रोसेस है वो कुछ इस तरीके से है। पहले होगा फिजिकल टेस्ट, है ना, उसके बाद होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। अच्छा फिजिक PET और PST क्या है, यानी हाइट चेस्ट लंबाई वगैरह, साथ में आपकी रनिंग वगैरह कंप्लीट होगी। उसके बाद होगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाने के बाद रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम में दो चीज यहाँ पर दे रखी है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा और ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट किस ट्रेड में होगा मैंने आपको बता दिया है, और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। अगर आप 1 2 3 4 5 के पांचों स्टेप से सफलतापूर्वक गुजर जाते हैं, क्रॉस कर जाते हैं, तो भाई आपका सिलेक्शन हो जाएगा असम राइफल्स में, आप बन जाएंगे देश के सेवक, सरकारी सेवक। अच्छा फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट की अगर हम बात करें, असम राइफल्स में जो भाई इसकी दौड़ रहेगी, मेल कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ कंप्लीट करनी होगी 24 मिनट में, है ना, यानी भाई 5 किलोमीटर की दौड़ कंप्लीट करनी है 24 मिनट में, इसको मेल कैंडिडेट को। और अगर हम बात करें फीमेल की, तो भाई 1600 मीटर की दौड़ कंप्लीट करनी होगी इनको 8 मिनट 30 सेकंड में, है ना। तो भैया इस तरह का इसका फिजिकल होता है। हाइट के बारे में, चेस्ट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। साथ में हम बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो भाई एग्जाम पैटर्न जो रहता है का इस तरह से रहता है, 1 2 3 4 सब्जेक्ट के क्वेश्चन मिलेंगे देखने के लिए। पहला हो गया आपको जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन, उसके बाद जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चन होंगे, उसके बाद मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन होंगे, और भाई साहब उसके बाद हिंदी या इंग्लिश जो आप चाहे उसके साथ चूज कर सकते हैं, 25 क्वेश्चन होंगे। इस तरीके से 100 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे 100 नंबर के। टाइम मिलता है आपको 1.5 घंटे यानी कि 90 मिनट का। 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन कंप्लीट करने होंगे। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं मैथ की तो मेरे साथ जुड़ जाइए। मैं रेलवे ग्रुप डी, आर्मी और UPSI इस तरह की मैथ की क्लास लेकर आता हूँ। आप मेरी शॉर्ट वीडियो को देखोगे तो अपना मैथ बेहतरीन बना सकोगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपने अभी तक नहीं किया है।
ओके, थैंक यू, बाय, नमस्कार, जय हिंद।